एक लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई करते करते उसी कॉलेज की लड़की से प्रेम कर बैठता है। और प्रेम हो जाने के बाद में वो लड़का अपने घर आकर अपने परिवार वालों को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे उस लड़की से प्रेम हो गया है। उन दोनों का प्रेम 2 साल तक चलता है। उसके बाद में दोनों लोग शादी कर लेते हैं। बड़े ही रीति रिवाज के साथ उनकी शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद में वो लड़का पढ़ लिख कर एक सरकारी टीचर बन जाता है। और सरकारी टीचर हो जाने के बाद फिर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बाहर रहने लगता है। फिर उसकी पत्नी अपने यार दोस्तों में पढ़कर अपने दोस्तों के साथ बुरी संगत में पड़ जाती है। उनके बुरे व्यवहारों के संगत में पड़ जाती है। उसे पैसों को लालच आ जाता है और वो भी अपने दोस्तों के साथ पढ़कर अपने देह का व्यापार करने लगती है और दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। ये बात जब धीरे धीरे उसके पति को पता चलती है, तब एक दिन वह उसी होटल में नौकर बनकर जाता है और अपनी पत्नी की सारी सच्चाई देखता है। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब एक दिन वह अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ में एक रूम में पकड़ता है। फिर आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं और उसके बाद में ऐसी घटना घटती है। अगर दोस्तों आपने इस घटना के लिए इस कहानी को अब तक सुन लिया तो आपकी आंखें भी फट जाएंगी और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। दर्शकों, वास्तव में ये कहानी दिल दहलाने वाली है। अगर आपने इस घटना को अंत तक सुना तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार हम पर बनाए रखें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सौरभ नाम का एक लड़का रहता था और उसके साथ उसकी माँ रहती थी। ये दो ही लोग एक परिवार में रह रहे थे और बड़े ही चैन के साथ अपने जीवन को बिता रहे थे। इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। लेकिन सौरभ की जो माँ होती है, जैसे तैसे करके सिलाई उलाई करके मजदूरी करके अपने बेटे को बड़ी अच्छी शिक्षा दिलाती है और उसे पढ़ा रही होती है बड़े अच्छे स्कूल में। अब उसी स्कूल में सौरभ जो होता है एक लड़की से प्रेम करने लगता है जिसका नाम होता है रोशनी। प्रेम प्रसंग होता है, 2 साल तक चलता है। उसके बाद में सौरभ अपनी माँ के लिए ये बात बताता है कि मुझे इस लड़की से, मेरे क्लास में एक लड़की है, उस लड़की से मुझे प्रेम हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब सौरभ की जो माँ होती है वो तो हाँ कर देती है, क्योंकि दोस्तों उनका एक ही बेटा था। अगर वो अपने बेटे की बात नहीं मानती तो न जाने उनके साथ क्या से क्या हो जाता, उनका बेटा क्या करता। फिर वो अपने सौरभ की बात मान लेती है, अपने बेटे की शादी के लिए हाँ कर देती है। अब इधर रोशनी जो होती है वो भी अपने परिवार वालों को बताती है कि माँ मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया जो मेरा ही क्लासमेट है। फिर दोनों की शादी बड़ी ही रीति रिवाज के साथ की जाती है। बड़ी ही अच्छे से उनकी शादी होती है। सौरभ की शादी हो जाती। शादी हो जाने के बाद में सौरभ अपनी पत्नी को अपनी माँ के साथ छोड़ देता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना और घर पर तुम रहना, मैं तुमसे मिलने हफ्ते में आ जाया करूंगा एक दिन के लिए। सौरभ की पत्नी उस समय तो मान जाती है, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि सौरभ की पत्नी के मन में चल क्या रहा है और वो है किस जिस्म की औरत। सौरभ की जो पत्नी थी वो बहुत ही उसका गंदा चरित्र था, वो एक बचलन स्त्री थी। फिर सौरभ बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है और हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता था। उसके बाद में सौरभ एक दिन रुक के फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चला जाता था। अब सौरभ की जो पत्नी थी वह घर पर अकेली रहती थी और वह अकेलेपन का फायदा उठाकर अपने सास को तो उसने अपने बस में कर लिया था। उसे डरपा धमका लिया था। उसे धमकी देती रहती थी कि अगर तुमने मेरा राज किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मरवा दूंगी। फिर रोशनी जो होती है अपनी सास को डरा धमकाती रहती है और उसकी सास अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताती। जो सौरभ की माँ होती है वह अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं बताती है। इधर जो सौरभ की पत्नी थी वह घर पर अकेली रहती थी, तो वह दिन के लिए अपने यार दोस्तों को अपने घर पर बुलाती थी और जब उसका घूमने का मन होता था तब वह अपने दोस्तों की बाइक पर, मोटरसाइकिल पर बैठकर घूमने के लिए चली जाती थी और शाम को घर आ जाया करती थी। ऐसा देख देख कर उसकी सौरभ की माँ थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन बेचारी वो करती तो क्या करती। उसे तो रोशनी बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती थी, उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करती थी, उसे बहुत परेशान करती थी और इसीलिए सौरभ की माँ बेचारी मजबूर थी और अपने बेटे से भी कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके 5-6 महीने व्यतीत होते हैं। उसके बाद में सौरभ एक दिन अपनी माँ के लिए
कहीं घुमाने के लिए ले जाता है और सौरभ की माँ जो होती है उसी मौके को देखकर अपने बेटे को सारी सच्चाई बताती है कि बेटा, जब तुम बाहर चले जाते हो तो तुम्हारी पत्नी अन्य अन्य लड़कों को बुलाकर घर में उनके साथ रहती है, सोती है, और जब उसका घूमने का मन होता है तब वह उन्हीं की मोटरसाइकिल पर बैठकर, उन्हीं की बाइक पर बैठकर वह घूमने के लिए बाहर चली जाती है और शाम के समय घर लौट आती है। और कभी कभी तो वो ना ही शाम को आती है और ना ही दिन को, 2-3 दिन बाद घर आती है। बेटा, तुम्हारी पत्नी जो है वो हाथ से निकल चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो चुकी है, वो बच्चलन हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो अभी समय है, उसे सुधार सकते हो। लेकिन सौरभ जो होता है बेचारा, वह अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं करता, उनकी कोई बात को नहीं मानता। वो कहता है, माँ आपको जरूर गलतफहमी हो गई होगी, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। फिर सौरभ उस समय तो घर से चला जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। फिर जो होता है घर से फिर अपनी पढ़ाई के लिए पूरी करने चला जाता है। अब सौरभ की पढ़ाई पूरी होती तो सौरभ सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और उसका सरकारी जॉब में नंबर आ जाता है। वह एक दिन सरकारी टीचर बन जाता है। अब सरकारी टीचर बनने के बाद में जो सौरभ अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर आता है, घर आने के बाद में सौरभ की जो पत्नी होती वह कहती है, क्यों ना हमें आप अपने साथ रख लो, अब तुम्हारी सरकारी जॉब भी लग चुकी है, अब अच्छे पैसे भी कमाओगे, हम तुम्हारे साथ रहते हैं, हम घर पर रहकर बिल्कुल बोर हो जाते हैं और तुम्हारी हमें बहुत ही ज़्यादा याद सताती है और हमें तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब सौरभ जो होता है वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपनी पत्नी के लिए, रोशनी के लिए अपने साथ बाहर ले जाता है। अब बाहर ले जाने के बाद में वह एक रूम किराए पर लेता है और उसी रूम रहने लगता है। अब सौरभ अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। उसके पत्नी के हफ्ता ही 1-2 हफ्ते ही बीतते हैं और उसके बाद में वो अपने वहाँ पर नए यार दोस्त बना लेती है, लड़कियाँ फ्रेंड बना लेती है। उसके बाद में जो सौरभ था वो तो सुबह 10 बजे कॉलेज स्कूल पढ़ाने के लिए चला जाया करता था और शाम को 5 बजे घर आता था। अब इधर रोशनी जो थी वो कमरे पर रहकर बोर होती थी, इसीलिए वह अपने यार दोस्तों के साथ घूमने चली जाया करती थी। और एक दिन रोशनी अपने फ्रेंड के साथ जब होटल घूमने के लिए गई थी तब उसने देखा कि उसकी जो फ्रेंड थी वह बचलन थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस होटल में गई थी। तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे 10,000 रुपये दिए थे। अब ये बात रोशनी को खटक रही थी कि ये 10,000 रुपये इसने 5 घंटे में कमा लिए, ऐसा ये क्या करती है। और जब उसने अपनी फ्रेंड से ये बात पूछी, उसने जानकारी ली, तब उसकी फ्रेंड बताती है कि रोशनी, हम लोग यहाँ पर आते हैं तब हम ग्राहकों के लिए खुश करते हैं और हमारे लिए 1-2 घंटे के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं और हम अपना ध्येय व्यापार करते हैं। तब रोशनी के मन में पैसों का लालच आ जाता है और उसके मन में वहीं से गंदे विचार होना शुरू हो जाते हैं और वह अपने फ्रेंड के साथ घर तो लौट आती है, कमरे पर आ जाती है। उसके बाद में रात भर उसे नींद नहीं आती है कि अगर मैं भी ये काम करने लगूँ तो मैं भी इतने पैसे कमाऊंगी और मेरे पास भी खूब पैसा होगा और मेरे पति को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा पति तो सुबह को घर से चला जाता है और शाम को घर लौट कर आता है। फिर रोशनी भी ऐसा ही काम करने लगती, वो भी अपने देह व्यापार वाले दोस्त बना लेती है और वहाँ पर जाने लगती है होटल में। उन्हीं के साथ 4-5 घंटे बिताने लगती थी होटल में। दिन में जाती थी और उन्हीं के साथ 5-5 घंटे बिताकर 5-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये लाती थी। अब उसके मन में इतना बड़ा लालच हो गया, अब तो वो बिल्कुल अपनी हदें पार कर गई, अपनी सीमा क्रॉस कर गई। अब फिर वो उसने रात दिन का यही धंधा बना लिया, अब वो तो यही कार्य में लग गई। एक दिन जब रोशनी किसी दूसरे मर्द के साथ उसी होटल में जा रही थी तब वह देखता है उसका जो दोस्त होता है सौरभ का, नीतेश सौरभ की पत्नी को देखता है कि आज ये होटल में भाभी यहाँ क्या कर रही हैं। लगता है सौरभ भाई यहाँ आए होंगे और उन्हीं के साथ आई होंगी, लंच उंच करने आई होंगी, डिनर करने, इसीलिए से ये यहाँ दिख रही हैं। नीतेश उस दिन तो नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद नीतेश अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ फिर से जाता है। तब सौरभ की पत्नी को फिर से दूसरे मर्द के साथ उस होटल में घुसते हुए देखता है और देखता है कि रोशनी जो होती है सौरभ की पत्नी, वह एक रूम में बंद हो जाती है और 5 घंटे के बाद उस रूम से निकलती है। तब नीतेश ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है, दंग रह जाता है। और फिर ये जानकारी जब है कहता है, दोस्त अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। फिर सौरभ जो होता है, अरे यार हम तुम्हारी बात को बुरा क्यों मानेंगे, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, पूछ सकते हो। फिर नीतेश सौरभ के लिए बताता कि तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ में मैंने होटल में देखी है, वो होटल में जाया करती हैं,
मैंने जब उन्हें पहली बार देखा तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ आई होंगी। उस दिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया और मैंने फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसी होटल में गया तो मैंने फिर से उन्हें दूसरे मर्द के साथ देखा था। अब सौरभ अपने दोस्त की बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो उससे कहता है, नहीं मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर नीतीश जो होता है, जब सौरभ विश्वास नहीं करता तो वहां से चला आता है। अब एक हफ्ते बाद नीतीश फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को उसी होटल में लेकर जाता है। तब वह देखता है कि सौरभ की जो पत्नी है रोशनी, वो फिर से किसी नए लड़के के साथ में हाथ में हाथ डालकर होटल में घुस रही है और फिर से उसी रूम में बंद हो जाती है। 5 घंटे बाद जब निकलती है तब नीतीश फिर से अपने दोस्त सौरभ के लिए बताता है। तब सौरभ के मन में ये बात कहीं ना कहीं गूंजने लगती है, उसे सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि जब रोशनी घर रहती थी, मैंने शादी के बाद रोशनी को घर पर छोड़ दिया था, तो मेरी माँ भी रोशनी के बारे में ऐसा ही कुछ बता रही थी। मैंने उनकी बात का विश्वास नहीं किया था। अब आज मुझे नीतीश कई दिनों से बता रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसके बात का विश्वास नहीं कर रहा हूँ। क्यों ना मैं खुद रोशनी को अपनी ही आंखों से देखूं, उसे रंगे हाथ पकड़ूं। फिर सौरभ जो होता है स्कूल जाना बंद कर देता है और फिर वह स्कूल के बहाने घर से निकल जाता है। और घर से निकलने के बाद वह रोशनी को देखता है कि उसकी पत्नी जब घर से निकलती है तब वह उसका पीछा करने लग जाता है। अब उसी होटल में पहुंच जाता है फटे पुराने वस्त्र पहनकर। अब उस होटल के मैनेजर से बात करता है और कहता है, साहब हमें यहाँ पर नौकरी दे दीजिए, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हम यहाँ पर इस शहर में नए आए हैं तो हमारा पर्स किसी ने छीन लिया, हमें लूट लिया और हमारे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए आप हमें 1-2 दिन काम करने के लिए दे दीजिए, हम काम कर लेंगे और हमें जो 2-3 दिन के पैसे मिलेंगे हम उससे अपने घर वापस अपने देश लौट जाएंगे। फिर मैनेजर जो होता है उसके इंसानियत के नाते सौरभ पर तरस खाता है और उसे वहाँ ड्यूटी दे देता है। सौरभ वहाँ के बर्तन धुलने का काम करने लगता है। अब वह पहले दिन जब जाता है सौरभ, तो उस दिन तो उसकी पत्नी नहीं जाती है, लेकिन सौरभ दूसरे दिन फिर उसी होटल में काम के लिए जाता है। तब वह देखता है कि उसकी पत्नी रोशनी किसी दूसरे लड़के के साथ में हाथ में हाथ डालकर होटल में प्रवेश कर रही है और रूम बुक करके एक रूम में जाकर चली जाती है और 5-6 घंटे बाद निकल कर आती है। सौरभ ये देख रहा होता है, चुपचाप अपना मुंह घुमा लेता है और रोशनी को चुपचाप देख रहा होता है। अब सौरभ तीसरे दिन फिर से उसी होटल में काम करने के लिए जाता है। उस दिन तो सौरभ अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। अब रोशनी जो होती है फिर भी तीसरे दिन के लिए जब सुबह होती है उसके बाद में फिर से वह उसी होटल में किसी दूसरे लड़के के साथ प्रवेश कर रही होती है और सौरभ उसे देख लेता है। फिर रोशनी जो होती है अपना टाइम बिताने के बाद में फिर से होटल से बाहर निकलती है। तब सौरभ उसी होटल के गेट पर उसे रोक लेता है और उससे सारी बातें पूछता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। फिर रोशनी कहती है, अरे मुझे काम था, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी, मैंने उसे काफ़ी समय से नहीं देखा था तो मुझे उसने यहाँ डिनर के लिए बुलाया था तो मैं उससे मिलने आ गई थी। लेकिन सौरभ ने तो अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया था। अब सौरभ जो होता है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अपने घर ले आता है, कमरे पर ले आता है। वहाँ तो कुछ नहीं कहता, अपनी बेइज्जती की वजह से वहाँ रोशनी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, ना ही उसे डांटता है। फिर हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है। अब घर लाने के बाद में रोशनी से पूछता है, तब रोशनी से कहता है, तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, बिल्कुल बेहया हो, तुम्हारी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है फिर भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम आज किसी नए लड़के के साथ होटल में गई थी और परसों तुम किसी नए लड़के के साथ होटल गई थी। मैंने तुम्हें 2-3 दिन से देख रहा हूँ और फिर भी तुम मुझसे सफ़ेद झूठ बोले जा रही हो। तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर डर नाम का कोई सिकन तक नहीं है। फिर सौरभ जो होता है अपनी पत्नी को वहां से सीधा अपने ससुराल ले जाता है। वहां ले जाने के बाद में वह अपने ससुराल वालों को रोशनी की सारी सच्चाई बताता है और कहता है, आखिर मैंने इसे किस प्रकार का दुख दिया था, इसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसने मुझे बाहर रहने को कहा था तो मैंने अपनी बूढ़ी माँ बेचारी गांव में छोड़ दी और इसको लेकर मैं बाहर रह रहा हूँ। इसके बारे में मैंने हमेशा सोचा और इसका साथ दिया, फिर भी इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, विश्वासघात किया। फिर वह अपने ससुराल वालों को बताता है कि आपकी जो लड़की है ये लड़की है, ये होटलों में जाकर नए नए पुरुषों के साथ में, नए नए लड़कों के साथ में संबंध बनाती है और ये देह व्यापार करती है। इसे पैसे का इतना बड़ा लालच है। तुम्हारी बेटी अब बच्चलन हो चुकी है। अब सौरभ अपनी ससुराल वालों से कहता है, मैं ऐसी पत्नी को अपने साथ एक क्षण भी रखना नहीं चाहता, मैं इसका त्याग करना चाहता हूँ।
मैं इसकी कभी भी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। ये इतनी बेशरम है, बच्चलन है, मैंने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए आप अपनी बेटी को अपने घर पर रखिए, और मैं इसे कतई भी अपने घर रखना नहीं चाहूँगा और ना कभी रखूँगा। मैं इससे तलाक चाहता हूँ और मुझे इससे तलाक चाहिए। फिर सौरभ अपनी पत्नी को घर अपने ससुराल छोड़ाता है और अपने घर चला आता है। कुछ दिनों के बाद में सौरभ जो होता है अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है और अपनी पत्नी का त्याग कर देता है। फिर वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, कमेंट कर कर आप अवश्य बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और सौरभ ने जो अपनी पत्नी के साथ किया वो सही किया या गलत किया, ये कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य देना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, मेरी इस कहानी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही आपको किसी प्रकार का दुख देने का मतलब है। मेरी इस कहानी का उद्देश्य केवल एक ही है, आपको जागरूक करना, सतर्क करना, ताकि आप भी जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार में खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।